बीबी, यहां पर लगा लेना नोट। इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, लिखना नहीं है, केवल याद करना है। भैया ये क्या हो गया, पहली बार पढ़ रहे आरटी एक्ट में कि ओबीबी भी है। पूछेगा रे, जब शैक्षिक परिदृश्य पढ़ोगे ना, तो शैक्षिक परिदृश्य और आरटी एक्ट के बीच में आता है। आरटी एक्ट और शैक्षिक परिदृश्य के बीच में आता है। एक बार क्लास पर फोकस करो, एक बार क्लास पर फोकस करो और कमेंट करो ओबीबी लिखकर कि ये क्या मातापोड़ी है। ओबीबी बोले तो छोटी जी अभी देखना, ओबीबी बोले तो क्या होगा, सुनना। इसका पूरा नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। भैया ये क्या पढ़ा रहे हो साथियों, योजना है, कार्यक्रम है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके तहत क्या होता है भैया, शुरुआत कब हुई सुनना पहले। ओबीबी लिखकर कमेंट कर रहे हो ना, सुनना। एक चीज बताओ साथियों, बीबी कब मिलती है। बीबी मिलती है भैया जब 7 फेरे लेते हैं। अब ये मत बोलो ना कि 7 फेरे तो होते नहीं है, हमने बाबूजी वाली कहानी पढ़ी है, सुनने में तो 7 ही आते हैं। तो याद रखना साथियों, जो ये ओबीबी है ना, इसकी शुरुआत कब हुई, ओबीबी की शुरुआत कब हुई। ओबीबी बोले तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कब हुई। याद रखना कि जो बीबी मिलती है ना साथियों, 7 फेरों से मिलती है। 7 फेरे बोलो, या यूं कहे भैया 7 दिन। अरे एक वीक में 7 दिन होते हैं ना, तो जब 7 दिन दिन रात पढ़ते हैं ना, तब जाके बीबी मिलती है। कब, जब नौकरी लगोगे तभी बीबी मिलेगी। तो याद रखना कि ओबीबी की जो शुरुआत हुई है ना, वो 7 से याद रखना भैया, 7, 8 और 9। वापिस देखना कि बीबी ओबीबी की शुरुआत कब हुई, कि 7 फेरे लेंगे तो ही तो बीबी मिलेगी। तो 7, 8 और 9 एक लिख देना साथियों कि 1987 में क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी किसकी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। नहीं छोटी जी, गाड़ी से कुछ नहीं होता। अरे गाड़ी और लाडी का तो संबंध होता है, जो कभी फ्री होंगे ना क्लास में तब बात करेंगे, अभी टॉपिक के ऊपर बात करो। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो शुरुआत हुई थी ना, वो कब हुई थी, 1987 में। साथियों कम्युनिटी में भी प्रश्न डाला था, अरे इधर उधर घूमने वाले तो पीछे रह जाएंगे। और साथियों ये भी हमें याद हो गया कि बीबी मिलती है 7 फेरे से, तो 7, 8 और 9 हल्का सा बिंब बनाया। जब कभी सामने प्रश्न आएगा ना तो खत्म, जैसे ही प्रश्न आया खत्म साथियों, बिना कहीं याद हो जाएगा। भैया इसकी शुरुआत किसके बलबूते पर हुई थी, या यूं कहे कब हुई थी। तो साथियों इस 7 से याद रखना, कभी कभी खतन मर पूछता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ये वो बातें हैं जो आरटी एक्ट और शैक्षिक परिदृश्य के बीच में आती है। और अधीनस्थ बोर्ड तो पूछेगा, सुन लो और सुन लो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरुआत कब हुई, 1987 में। या यूं कहें कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में। याद तो कुछ करना ही नहीं है कि बीबी कब मिलेगी, जब 7 फेरे होंगे। तो इससे तो शुरुआत याद हो गई, और 7 से याद हो गया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। और सुनो साथियों, इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, वो 1986 जो शिक्षा नीति थी ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस नीति के, ये देखो क्या लिख दिया, तहत। साथियों एक भाई मेरे से कमेंट में माथापोड़ी कर रहा था कि भैया ये ओबीबी है ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसकी शुरुआत तो 1986 में हुई थी। यदि वो भाई देख रहा हो ना तो मैं बता दूं, सुन ले मेरे भाई, ओबीबी की इसके तहत शुरुआत हुई थी किसके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कौन सी वाली, 1986 वाली। लेकिन शुरुआत तो साथियों 1987 में हुई थी, या यूं कहे 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भैया इतना बता रहे हो, ये है क्या, ये तो बताओ। तो ये भी सुन लो, इसके बारे में ये भी सुन लो कि ये क्या है। तो साथियों सबसे पहले तो याद रखना कि ये प्राथमिक स्तर के लिए है,
प्राथमिक शिक्षा के लिए है। और प्राथमिक शिक्षा के लिए यह है कि साथियों जो न्यूनतम शिक्षण सामग्री होती है ना, न्यूनतम शिक्षण सामग्री, साथियों इसका प्रमुख उद्देश्य पूछेगा। अरे वो पूछेगा ओबीबी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य बताओ। तो आज गांठ बांध लेना, आप मास्टर बन गए और क्लास में जैसे ही एंट्री करते हो ना तो आपको सबसे सामने क्या मिलती है? कुर्सी मिलती है। आपने कभी सोचा है इस कुर्सी के पैसे कहां से आए? सरकार यदि स्कूलों में कुर्सियां बेचती है, कहां से? अरे स्कूल की जब छुट्टी होती है ना तो आप घंटी बजाते हो, तो विद्यालय की घंटी कहां से आई? आप बोलते हो बोर्ड के ऊपर, साथियों चौक से लिखते हो, वो चौक कहां से आया? अरे बालक रेस्ट में खेलते हैं, वो फुटबॉल, वो सामग्री, वो खिलौने कहां से आए? कभी सोचा है एक मास्टर जब क्लास में जाता है ना तो बालकों को ग्लोब दिखाता है, मानचित्र दिखाता है, चार्ट दिखाता है, कहां से आए? यही है साथियों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बदौलत ही साथियों सामग्री मिलती है। अरे न्यूनतम शिक्षण सामग्री मिलती है। कौन सी कक्षा में? प्राथमिक शिक्षा में। याद रखना, जो साथियों ब्लैक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम था ना स्टार्टिंग में प्राथमिक शिक्षा के लिए था। बार बार बोल रहा हूं, ऐसा नहीं हो अधीनस्थ बोर्ड खतन बनावे और साथियों इधर हमारा खतन हो जावे। वो मंगता कितने ही पसंद है साथियों, अस्ते अस्ते पसंद करना है, अस्ते अस्ते खतन करना है। और याद रहना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा के लिए न्यूनतम शिक्षण सामग्री के लिए बनाई गई थी। इसकी विशेषताएं और सुन लो और इंपोर्टेंट लगा देना साथियों, इसकी विशेषताएं सुनो कि ये ओबीबी की विशेषताएं क्या है। आजकल की जो बीबियां होती है वो क्या बोलती है? सुनो, ओबीबी की विशेषताएं सुनना। ये कहता है साथियों दो तो कमरे हो, यही तो बोलती है बीवियां कि ये तो एक पर्सनल मेरा कमरा हो और एक बार में जाए, रिश्तेदार जो आए उसको अलग ही बैठा हो। तो साथियों ओबीबी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी योजना यही बोलता है कि दो कमरे हो और साथियों दो ही क्या हो? शिक्षक हो। और दो शिक्षक में साथियों एक शिक्षक क्या हो? महिला हो। ऐसे याद कर लेना, आजकल की बीवियां यही बोलती है कि दो कमरे हो, एक कमरा तो मेरे को चाहिए, एक कमरे में तो कुछ भी कर, मेरा तो पर्सनल रूम चाहिए। ऐसे याद कर लेना रे कि इसकी विशेषताओं में साथियों दो कमरे हो और दो शिक्षक हो, उनमें से एक क्या हो? महिला शिक्षक हो। और सुन लियो साथियों, जो शौचालय होता है ना, क्योंकि विद्यालय की बात कर रहे हैं तो शौचालय भी साथियों दो हो। अरे मेल के लिए तो अलग हो और फीमेल के लिए अलग हो। और छोटी मोटी बातें हैं कि खुला वातावरण हो, अच्छी हवा हो, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। याद हो गया? इसको और लिख लेना, नोट्स में मैं ढंग से दे दूंगा लिखा हुआ। आपको जो बोल रहा हूं ना पूरा लिखा हुआ है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इतना मैटर याद हो गया कि दो कमरे हो, दो शिक्षक हो। मैं चाहूंगा टू टू लिख कर कमेंट कर दे। आप इतने दिन से देख रहे थे ना कि भैया टू टू क्या होता है? टू टू ये होता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम में दो कमरे और दो शिक्षक, उनमें से भी एक शिक्षक क्या हो? महिला हो। अब तो टू टू लिख कर कमेंट कर दो। अरे अब तो टू टू लिख कर कमेंट कर दो भैया। टू टू लिख कर क्यों कमेंट करवा रहे हो? हमें तो बात याद हो गई कि दो शिक्षक हो, दो कमरे हो, दो शिक्षक में एक महिला शिक्षक हो। लेकिन साथियों एक लफड़ा है, इसमें दो बार संशोधन हुआ है रे। कितनी बार? दो बार। कभी वो पूछेगा क्यों हुआ, सुनना। अभी हमने पढ़ा था ये स्टार्टिंग प्राथमिक शिक्षा के लिए था, प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो साथियों एक चीज बताओ, क्या कुर्सी 5वीं तक के स्कूल में चाहिए? 8वीं तक नहीं चाहिए क्या? अरे क्या ब्लैक बोर्ड, डस्टर, खेलने का सामान 5वीं तक की चाहिए क्या? नहीं। जब लगा कि आप आरटी एक्ट में 8वीं तक इतनी सुविधाएं दे रहे हो तो तनिक बालक को खेलने के लिए एक फुटबॉल भी दे दो। क्या विद्यालय घंटी 8वीं तक नहीं चाहिए? तो क्यों ना उसको भी इसी योजना में जोड़ दिया जावे, जो योजना पहले से चल रही है। इसीलिए साथियों दो बार संशोधन हुआ। दो बार संशोधन की तारीख भले ही याद हो नहीं हो, लेकिन मोटी मोटी बातें याद रखना है। अब सुनो, जिसने आरटी एक्ट की पूरी क्लास ली है ना उसको याद ही नहीं करना। कैसे? सुन लो, 1992 में पहला संशोधन हुआ और एक हुआ था 1993-94 में। भैया 1992 में क्यों नहीं हुआ? हमने क्लास ली है, हमें क्या फायदा मिला? तो याद करो 1992 की
पीछे वाली घटना साथियों हमने पढ़ा था गोपाल, और गोपाल से याद किया था कि 1992 में पाठ्यक्रम में 3 शब्द जोड़े गए थे साथियों, गैप और गुणवत्ता, पैप और प्रासंगिकता, लैप और लचीलापन। एक बार यहाँ पर फिर रिवीजन हो गया, और जब कभी आगे आएगा ना तब तब रिवीजन होगा, और इसका फायदा किसको मिलेगा? जो रेगुलर क्लास ले रहा है। और जो मंगते सो रहे हैं ना वो ऐसे ही करेंगे। उस कोचिंग के नोट्स हैं, मेरे को आज तक बंदे बोल रहे हैं भैया जीके के नोट्स दे दो, भैया आरटीएक्ट की पीडीएफ दे दो। अरे मंगते याद ही कर ले, पीडीएफ का क्या करेगा? दुनिया भर की 50-100 रुपए में किताब मिल जाती है इतनी मोटी। तू क्या आरटीएक्ट के पीछे पड़ा हुआ है? 3 दिन से किताबें लेके और पढ़ाई कर। तो 1992 में संशोधन हुआ साथियों। इसके तहत क्या हुआ कि भैया 2 कमरे नहीं तो कितने कमरे? 3 तो कमरे होने चाहिए। और भैया 2 शिक्षक नहीं तो 3 शिक्षक होने चाहिए। एक बात तो ये बोली गई, वो पूछेगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के प्रथम संशोधन 1992 में क्या लिखा हुआ है कि कमरे 2 होने चाहिए या कमरे 3 होने चाहिए? तो याद रखना 2 कमरे 2 शिक्षक की बात तो शुरू में करता है और संशोधन करते ही बोलता है अरे 2 कमरे नहीं 3 कमरे होने चाहिए, अरे 2 शिक्षक नहीं 3 शिक्षक होना चाहिए। और ऐसे 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 याद कर लो कि पहले संशोधन में एक बढ़ा दिया। कैसे याद करोगे कि ये था प्रथम संशोधन या पहला संशोधन? पहला संशोधन था ना, तो पहला संशोधन में क्या किया? 1 बढ़ा दिया। किसमें बढ़ा दिया भैया? 1। वहां कितने कमरे थे? 2, तो अब 3 होंगे। वहां पर कितने शिक्षक थे? 2, तो अब 3 होंगे। यही तो बात हो रही है। तो फिर भैया इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले तो बैक में जाओ। अब 1993 आ गया ना, तो यहां पर एक बात एक्स्ट्रा याद रखना कि साथियों 1993 में एक कमेटी आई थी, यशपाल कमेटी। अभी तक मैं पहली बार चर्चा कर रहा हूं यशपाल कमेटी की। क्या थी? कि बिना बोझ के शिक्षा। अब सुनो, यही तरीका होता है रे, कैसे मेमोरी में सेट होता है ना, वो ऐसे होता है। अलग से चाहता ना तो 1993 में यशपाल कमेटी वहीं पर लिखवा देता जहां पर गोपाल कृष्ण गोखले की 1992 वाली बात करवा रहा था। लेकिन साथियों मेरा मकसद ये था कि जैसे यहां पर याद करेंगे ना तो डबल बार एक ही चीज से 2 बार याद होगी। और जब जैसे ही पढ़ोगे ना कि भैया ने यशपाल कमेटी कहां पर करवाई थी? बीबी के साथ। क्योंकि साथियों छोड़ो ठीक, तो दांसू है लेकिन नहीं बताऊंगा। हाँ सुनो, इसमें क्या हुआ साथियों? इसमें एक बात तो 2 कमरे की जगह 3 कमरे हो गए और 2 शिक्षक की जगह 3 शिक्षक हो गए। और इसमें एक बात और बोली गई, और साथियों प्रस्ताव बोला गया। देखो प्रस्ताव का मतलब होता है कि कोई चौकी बात होती है ना, बढ़िया बात होती है कि आप एक काम करो, जैसे आप लोग बोलो कि भैया कल ये टॉपिक चालू करवा दो, ये प्रस्ताव हुआ। और जो मैं टॉपिक चालू करवाऊंगा ना वो साथियों आपका प्रस्ताव लागू हो गया। आपने बोला भैया कल संडे है छुट्टी रख दो, यह आपका प्रस्ताव था। और यदि मैंने छुट्टी रख दी ना तो इसका मतलब हो गया कि आपका प्रस्ताव लागू हो गया। तो साथियों यही तो हुआ। इस संशोधन में बोला गया कि जब इतनी बढ़िया कार्यक्रम है, इतना सामान मिल रहा है बालकों को, स्कूल में सुविधाएं मिल रही है, तो क्यों ना इसको उच्च प्राथमिक जो स्तर है ना, उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू करवा दो। लेकिन साथियों ये केवल प्रस्ताव था। आज भी बोलूंगा और साथियों जब परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा ना तभी भी बोलूंगा, याद रखना। कैसे? वो पूछेगा कि ब्लैक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू हुआ? बताओ 1992 या 1993? तो साथियों याद रखना यहां पर तो केवल प्रस्ताव था। अरे केवल यहां पर तो केवल प्रस्ताव था, प्रस्ताव की बात की गई थी, लेकिन फिर दूसरा संशोधन अगली साल करके इसको लागू कर दिया। इसको लागू कर दिया कि साथियों उच्च प्राथमिक स्तर पर भी क्या होना चाहिए? ये हमारा जो ओबीबी कार्यक्रम है ना वो लागू होना चाहिए। इसी के साथ ओबीबी खत्म। इसी के साथ जो भी आप लोगों की शादी हुई थी ना, जो बीबी मिली थी वो बीबी खत्म। ओ बीबी खत्म, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम खत्म। अभी तो 12 मिनट है, 10 मिनट की क्लास और है। हो गया साथियों? अब सुनो,
यही बातें हैं साथियों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की कि 1987 में तो शुरू हुआ, करवा दिया। कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, करवा दिया। मैं पीडीएफ डाल दूंगा, सारी बातें करवा दी, सारी बातों को पीडीएफ डाल दूंगा। दो बातें और याद रख लो अगर आए गए ना साथियों। एक आया था हंटर आयोग 1882 से 83 में। इसमें एक बात याद रखना कि प्राथमिक स्तर के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए पहला आयोग था साथियों। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। क्यों? क्योंकि ये शायद पीडीएफ में नहीं करवा रखा। आपको याद रखना है कि हंटर आयोग कब आया। तो साथियों हंटर आयोग आया था 1882 से 83 में। साथियों पुरानी पीडीएफ थी इसलिए टाइप नहीं करवाया। कल हमारे टाइप करने वाले सर की शादी की एनिवर्सरी थी इसलिए कल होप था, इसलिए ये टाइप नहीं हुआ। और सुन लो, और साथियों हंटर आयोग में 3 बातें याद रखनी है कि एक तो 1882-83 में और प्राथमिक स्तर के लिए पहला आयोग था। और एक बात मेरी तरफ से याद कर लेना कि साथियों इसने क्या किया कि जो प्राथमिक शिक्षा है ना, प्राथमिक शिक्षा में सुधार पर बल दिया। अरे यदि कोई कमी रह गई हो ना तो उसको सुधार करो। उस सुधार पर क्या दिया था? बल दिया था। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में लास्ट बात रह गई कि बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना क्या होती है। तो साथियों सुन लेना, ये वर्धा वही है महाराष्ट्र वाला वर्धा जो कि महाराष्ट्र में जगह पड़ती है। किसने किया था साथियों? गांधी जी ने। ये वो मैटर है साथियों जिसके माध्यम से कोचिंग वाले अपनी दुकानें चलाते हैं। वो बोलेंगे कि ये तो इंपॉर्टेंट है, हालांकि आरटी एक्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ फिर भी साथियों जब शैक्षिक परिदृश्य पढ़ोगे ना तो शैक्षिक परिदृश्य और आरटी एक्ट के बीच की कड़ी है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रख लो कभी। हाँ कमी कुछ भी नहीं है। ट्रिक बताओ प्लीज। अमर सिंह जी इतनी तो ट्रिक बता दी। हंटर आयोग को याद रखना 1982-83 और शुरू में प्राथमिक स्तर के लिए पहला आयोग था और सुधार पर बल दिया प्राथमिक शिक्षा के लिए। साथियों एक बात और याद रख लेना, बेसिक शिक्षा योजना जो थी ना वर्धा महाराष्ट्र की बात है। वहां पर सम्मेलन हुआ था 23-24 अक्टूबर 1936 को, सॉरी 1937 को। 3 बातें याद रखनी है, 1 2 3। ये कहता है कि आप बालकों को 7 वर्ष की शिक्षा दो। जो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए राष्ट्रव्यापी, कोमा निःशुल्क और साथियों अनिवार्य। अरे वर्धा शिक्षा योजना बात करती है कि 7 वर्ष तक जो बालक है ना उनको राष्ट्रव्यापी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दो। यदि इसमें उम्र लिखना चाहो तो 7 से 14 वर्ष लिख सकते हो। अच्छा ये शिक्षा किस भाषा में होगी? मातृभाषा में। हाँ साथियों जो शिक्षा होगी ना वो किस भाषा में होगी? ये शिक्षा होगी मातृभाषा में। साथियों समय हो रहा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं, एक बार पुनः बता दूंगा। शिक्षा होगी मातृभाषा में। तो एक बात और बता दो कि इसका जो शिक्षा का केंद्र होगा ना, ऐसा बात नहीं है कि और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन जो शिक्षा का केंद्र होगा ना साथियों वो होगी हस्तकला वाली शिक्षा। और इसी के साथ आपके भैया का आरटी एक्ट पूरा होता है। इसका रिवीजन मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। एक हंटर आयोग याद रखना है, एक बेसिक शिक्षा आयोग याद रखना है। बेसिक शिक्षा आयोग में 3 बात याद रखनी है, 3 बात याद रखनी है बिल्कुल कठिनाई स्तर के लिए साथियों। लास्ट में 3 मिनट में मैं बता दूंगा। बिल्कुल 2 दिन क्यों नहीं बता पाया वो भी बता दूंगा, 2 मिनट बातें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है। हंटर आयोग 1882-83 में प्राथमिक स्तर के लिए पहला आयोग था और सुधार पर बल देता है। और बेसिक शिक्षा आयोग जो कि 7 वर्ष की शिक्षा के लिए बोलता है कि राष्ट्रव्यापी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दो। किस भाषा में? मातृभाषा में। और जो शिक्षा का केंद्र था ना वो था साथियों हस्तकला वाला। यही आरटी एक्ट था साथियों। इसको 2-3 बार पढ़ना, याद नहीं हो टेलीग्राम पर कमेंट करना, मैं फिर रिवीजन करवा दूंगा।
अब बताओ कठिनाई स्तर के लिए, प्लीज बता दूंगा, यकीनन बता दूंगा, यकीन मानो। आज न्यूज है तो बताऊंगा साथियों। एक बार 3% कर लो। बताइए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये क्या गया? अरे यही तो था, ओ बीबी, ओ बीबी, इसको ऐसे पढ़ना, ओ बीबी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यही तो था। इसका ये किससे संबंधित है बताओ? हमने कहा था रे कि प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं से। न्यूनतम सुविधा का मतलब क्या है? अरे कक्षा में बोर्ड, उसमें कुर्सी, विद्यालय की घंटी, खेल सामग्री, सारी बातें आ गई। इसका आंसर क्या होगा? एक आंसर होगा। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। ऐसे तो बोलते हैं स्कूलों में, कभी ऑफलाइन क्लास होती ना तो ऐसे पूछते, खड़े होके बताओ, फिर क्या बोलते हैं? शाबाश, बैठ जाओ। तो आप सब भी बैठ जाओ। और सुनो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, भैया फिर ये क्या गया? अरे यही तो है, ओ बीबी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। साथियों इसमें प्रावधान बताओ। संशोधन वाली बात नहीं कर रहा, इसमें प्रावधान की बात कर रहा है। इसमें प्रावधान थे 2 शिक्षक और 2 कमरे हो, और 2 शिक्षक में क्या हो? एक मंगती हो, मतलब सॉरी साथियों, एक क्या हो? एक महिला शिक्षक हो, एक महिला हो। जब इसमें संशोधन हुआ था ना, तो पहले संशोधन में बोला गया था कि 2 शिक्षक की जगह 3 शिक्षक हो, और 2 कमरों की जगह 3 कमरे हो, और छठी से उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू करने का प्रस्ताव था, जो कि दूसरे संशोधन में उस प्रस्ताव को मान लिया गया। और सुन लियो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई? भैया ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? अरे यही तो था, कौन सा? ओ बी बी। बता दो कि क्या 1908-9 में हुआ, 1908-7 में हुआ, 1908-8 में हुआ, या 1908-5 में हुआ? तो सुनना, ऑपरेशन ब्लैक, ओ बीबी, भैया बीबी तो 7 फिर बाद में मिलती है, तो 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, तो देख लो 7, 8, 9 किस में आ रहा है? 7, 8, 9 इसमें आ रहा है। आंसर हो गया 2। और यदि यहां पर पंचवर्षीय योजना पूछता ना, तो यहां से टीपते और बोलते 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। साथियों अब आपको क्या कहूं, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। ये प्रश्न लास्ट प्रश्न है कि नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम, इसी को तो MDM बोलते हैं, मिड डे मील प्रोग्राम बोलो, या मध्याह्न भोजन योजना। जो आपका इंटरवेल होता है ना, जो रेस्ट होती है, उसमें जो खाना खिलाया जाता है ना, तो साथियों ये ध्यान रखना, इसका क्या होगा? 15 अगस्त 1995। कल गलती से ये टाइप हो गया था साथियों, तो भैया ये तो हमें याद हो गया, इसका क्या करें? इसका याद हो गया ना, तो मैं आपको एक पता बता रहा हूं, उस पते पर इसको भेज देना। और पता से याद रखना कि प्रतापगढ़, अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो वहां पर पढ़ा होगा कि प्रतापगढ़ की जो गठन हुआ था ना, वो 26 जनवरी 2008 को ही हुआ था। मतलब इसका आंसर 4 है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कल की क्लास में देखने वाले एग्जाम में प्रश्न आ जावे और सर के ऊपर केस कर दो। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं आपके कठिनाई स्तर पर। मेरे हिसाब से ये सब पूरा हो गया। अब सुनो साथियों, आरटी एक्ट मेरे हिसाब से पूरा हो गया है। आरटी एक्ट 2009